हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। तो मनमोहन सिंह जी का जन्म अनडिवाइडेड भारत के पंजाब प्रोविंस के गाह नामक गांव में हुआ था, जो करेंटली अभी पाकिस्तान में पड़ रहा है। तो जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद इनके फैमिली पाकिस्तान से फिर इंडिया में अमृतसर को शिफ्ट कर गया। तो इसीलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर से ही हुई। फिर अपना प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर से कंप्लीट करने के बाद वो हायर एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किए। फिर हायर एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद उनका इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इकोनॉमिक्स में अपना पढ़ाई आगे करने के लिए वो यूके चले गए। तो वहाँ पे यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस दोनों यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री और डॉक्टरेट का उपाधि हासिल किए। यूके से अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया को लौटे। तो इंडिया में वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एज ए प्रोफेसर काम किए। कुछ साल काम करने के बाद वो यूनाइटेड नेशन के लिए UNCTAD एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसके लिए काम किए। वहाँ से काम कंप्लीट करने के बाद जब वो पुनः इंडिया लौटे तो उन्हें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नियुक्त किया गया। उनके टैलेंट को देखते हुए 1976 में उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बना दिया गया। 1980 से 1982 तक प्लानिंग कमीशन का हिस्सा रहे। 1982 में फिर उन्हें RBI का गवर्नर बना दिया गया। फिर से 1985 से 1987 तक वो प्लानिंग कमीशन को लीड किए। फिर दौर आता है 1990s का, जब इंडिया हैवी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। तो उस टाइम PV नरसिम्हा राव की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दिए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने LPG रिफॉर्म्स लाए, जिसके बारे में आप सबको पता होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस LPG रिफॉर्म्स ने भारत को आर्थिक मंदी से निपटने में काफ़ी हेल्प की। उनका ये कंट्रीब्यूशन अभी तक इंडिया को याद रहेगा। फिर उसके बाद BJP गवर्नमेंट का सरकार आ जाता है और ये लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में हो जाते हैं। 2004 में जब कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट पावर में आई तो इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। 2004 से लेकर 2009 तक जो इनका फर्स्ट टर्म था प्रधानमंत्री का, इस दौरान इन्होंने काफ़ी काम किए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण काम जो है वो है जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब गांव में हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पे काम किए। फिर उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लेके आए कि गांव में रोज़गार कैसे दिया जाए, गांव के महिलाओं को और युवाओं को उसके गांव के आसपास ही रोज़गार मिले। इसके लिए उन्होंने नरेगा एक्ट लेके आए, जो अभी मनरेगा नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाए। फिर उनका योगदान है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेंस, वो लेके आए। फिर 2009 में एक बार फिर से UPA का सरकार बना, तो अगेन सिंह जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया। 2009 से 2014 तक बखूबी वो अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल संपन्न किए। 2014 के इलेक्शन में BJP कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया और BJP पावर में आया, तो मनमोहन सिंह जी फिर राज्यसभा चले गए। अभी तक 2024 तक वो राज्यसभा के मेंबर थे। 2024 अप्रैल में वो राज्यसभा के मेंबर से रिटायर किए और उनका तबीयत ठीक नहीं रहा था, इसके चलते वो अगेन कंटिन्यू नहीं किए पॉलिटिक्स को। और अभी बहुत सैड न्यूज़ है कि 26 दिसंबर 2024 को उनका देहांत हो गया। तो ये था उनसे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको ये जानकारी कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।